सो आज बहुत दिनों के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 प्रॉब्लम्स एट अ गो. सो या दिस वाज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. हम लोगों को एक क्लास दिया गया था हैंडलर करके. देन वी हैड अ एरे हैविंग अ साइज 10. ओके, नो वरीज. एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी बनेगा ये, ठीक है. And then we had a multiple catch blocks, try with the multiple catch blocks. तो ये allowed है एक तरीके से, लेकिन there are still some kind of restrictions. Restrictions in the sense यहाँ पर वो restrictions apply होगा, but when you go on to compile this program, ये program run नहीं करेगा. Like let's see why it won't run and what's the error it's giving. ठीक है, let me just open this. So if I write Java handler, let me just compile this first. Oh, just a second. Sorry, handler.java. Here. So the error you are getting is the exception. Arithmetic exception is already caught. Now why it is caught? Let us understand it now. अच्छा, एक बात ये बता दें कि we are trying to access the 11th index of an array having a size 10. Possible exceptions are array index out of bounds exception, and then we are dividing 30 by 0. Possible exception is arithmetic exception. चलो, कोई दिक्कत नहीं है. Now if you see, exception is the super class. Exception, it's a super class for all stuffs, like for all unwanted, ungraceful executions of your program. In the sense, मतलब क्या बना? It's a super class for all exceptions. Runtime exception बोलो, चाहे illegal state monitor exception बोलो, या फिर arithmetic exception बोलो. All these come under the exception. अच्छा, तो ये भी एक क्लियर हो गया होगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास. इट कम्स इन द टॉप मोस्ट हायरार्की ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है. सो अभी कंपाइलर को क्या लगेगा? कंपाइलर विल सी दैट या देयर इज एन एक्सेप्शन जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक. लेट मी सी विच कैच ब्लॉक हैज दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग. मतलब कौन सा कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर रहा है. अच्छा, जब वो देखेगा कि भैया ये पहला ही कैच ब्लॉक में सुपर क्लास है, तो यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगा सब इस कैच ब्लॉक में चला जाएगा, तो फिर बाकी कैच ब्लॉक का क्या ज़रूरत है? जनरल सा बात बनता है ना. अगर कोई काम आपके भैया से हो जाएगा तो आप उसमें अपने ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी सबको कहाँ इंक्लूड करोगे? सेम यही बात है, वही बनता है कि अगर एक्सेप्शन से आपका काम बन गया, बिकॉज एक्सेप्शन इज अ सुपर क्लास, तो भैया वो चाहे यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन आ जाए, दिस पर्टिकुलर कैच ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. वाई? बिकॉज जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इनहेरिटेंस से. ऑल सब क्लासेज आर प्रमोटेड टू सुपर क्लास, है कि नहीं? सो वैसा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा. सो दैट इज वाई whatever error or whatever exception that is generated in this particular try block, इस ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आ जाए, दिस कैच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इमीडिएटली. बिकॉज एक्सेप्शन इज अ सुपर क्लास, इट इनकैप्सुलेट्स ऑल अदर सब क्लासेस. तो क्या होगा कि भैया फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम वोंट गो एट दिस पॉइंट. इट वोंट गो एट दिस पॉइंट. एरिथमेटिक एक्सेप्शन तक पहुंचेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भैया ने तो काम कर दिया. अब ताऊ जी, फूफा जी को इंक्लूड करके क्या होगा? सेम चीज़ है. अच्छा, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. वी अंडरस्टूड कि हाँ ये एरर क्यों आ रहा है. बट लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस एरर. देखो भैया, पहला बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि यू नेवर शुड यूज द सुपर क्लास, ओके, इन अ कैच ब्लॉक. सुपर क्लास इन द सेंस क्या कि कभी भी अगर मान लो कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रहे हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट मत लिख दो कैच एक्सेप्शन. दैट्स नॉट गुड. कभी कभी डीबग करते टाइम पे वो प्रॉब्लम दे जाएगा. ठीक है. So let me just remove this. तो अब देखो
अब क्या लगता है प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा? बिल्कुल करेगा। चलो एग्जीक्यूट करके देख लिया जाए। सो द प्रोग्राम कंपाइल्स हैप्पीली, आराम से कंपाइल करेगा, आउटपुट नहीं देगा बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू प्रिंट और स्टफ। ओके, नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि अरे क्रिश, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस the 11th index of an array which has a size 10. But where is the array index out of bounds exception? We cannot see that. We cannot see that. Why? Okay. Here comes the concept of associativity related to operators. ये असाइनमेंट ऑपरेटर का जो एसोसिएटिविटी है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब कि पहले यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ पर जब कंपाइलर देखेगा कि भैया 30 डिवाइडेड बाई 0, तो उसको लगेगा अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। संग संग वहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा। दिस पोर्शन वुड रिमेन अनयूज्ड, मतलब उसका फिर कोई काम ही नहीं बनता है इन द सेंस। तो जैसे ही यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आया, इट वुड मूव डायरेक्टली टू द कैच ब्लॉक। This part remains unseen by the compiler. So this is associativity कुछ होता है left to right and right to left. Okay, in case of operators, you must know about that concept in brief. कि let's say if the precedence of operators are same, then in what order they are going to execute. Okay, in what order they are going to be evaluated by the compiler. चलो अभी ये प्रोग्राम हो गया। सो दिस वॉज अ ईजी कॉन्सेप्ट। अभी अपने देखते हैं इससे भी ज़्यादा एक ईजी कॉन्सेप्ट को। ओके, हियर ऑल्सो वी हैव सम स्टफ। ओह, आई थिंक आई मिस्ड आउट समथिंग। int arg1 is equals 10, 2 is equals 20। आई गेस शायद यही था, पता नहीं मेरे को। यहाँ पर क्या एरर है भाई, क्या लगता है? एक मेथड है जिसमें कोई एरर नहीं है, एक दूसरा मेन मेथड है जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म किया गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग के ट्राई ब्लॉक में arg1 और arg2 करके 2 लोकल वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए गए हैं, ठीक है, विद द वैल्यूज 10 एंड 20। ओके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा, कैच ब्लॉक में रन टाइम एक्सेप्शन है। अभी एक चीज़ देखो, मज़ेदार पॉइंट, ठीक है, देखो, व्हेन आई गो टू कंपाइल दिस क्लास, देखो क्या एरर है, कैनॉट फाइंड सिंबल arg1 arg2 इन वेरिएबल arg1 इन क्लास एक्सेस। क्यों? अरे भैया एक सिंपल सा बात है, ट्राई ब्लॉक के, ये ट्राई ब्लॉक है, ये देख रहे हो ना, ये जो ब्रैकेट यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दिस इज द ट्राई ब्लॉक। अब मैंने क्या बताया था, ब्लॉक के अंदर में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे दैट इज़ लोकल टू दैट ब्लॉक। मतलब ये ब्लॉक चालू हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इनिशियलाइज हुआ, यूज़ हुआ, उसके बाद जैसे ये ब्लॉक, यहाँ पर ये ब्लॉक एंड हुआ, वैसे ये वेरिएबल का कोई आता पता नहीं है, गायब। कंपाइलर सब वो मतलब बोलते हैं ना, चोरी करने के बाद सब कुछ साफ कर देता है, तो वैसा जैसा लॉजिक है यहाँ पर। सो arg1 एंड arg2 आर नॉट एक्सेसिबल इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल्स आर ऑलवेज इनसाइड अ पर्टिकुलर, एक्सेसिबल इनसाइड अ पर्टिकुलर ब्लॉक, उसके बाहर में नो एक्सेस। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, क्या कर सकते हैं? सिंपली ना एक काम करो, इसको कट करो, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के बाहर प्लेस करो, सीधा सा बात। आप कंपाइल करके देखो, कंपाइल करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात हुआ कि भैया अगर इस ब्लॉक में मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इस ट्राई ब्लॉक में, तो वो क्या कैच ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा? हरगिज़ नहीं। अरे माना कि भैया ट्राई कैच एक मैकेनिज्म है,
but it does not mean that it would disobey the rules of Java, and that is the local variable concept. कि भैया यहाँ पर एक ब्लॉक में मैंने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो दैट वुड बी एक्सेसिबल इन अनदर लोकल ब्लॉक. नो, नॉट पॉसिबल. सिंपल सा बात था, ये भी क्लियर. अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, डोंट वरी. ठीक है. बहुत लोग होते हैं कि मतलब आप ही लोग को देख रहा था मैं कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरर्स विच एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब बस भैया एरर निकालना है तो चलो एक निकाल देते. नहीं, एरर तभी निकालो जब क्लास में कोई एरर प्रेजेंट हो. अच्छा, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. दिस इज़ अ बिट ट्रिकी. बताता हूँ क्यों. When you try to compile this program, it would give you an error at this particular line. एरर इसीलिए देगा बिकॉज इफ़ यू रिमूव द, देखो अभी एक बात समझो, एक फाइनल वेरिएबल का जावा में अ फाइनल वेरिएबल शुड ऑलवेज हैव अ इनिशियलाइजेशन. रूल बना लो इसको. ठीक है. अ फाइनल वेरिएबल, वो चाहे इंस्टेंस हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, एक फाइनल वेरिएबल का हमेशा एक्सप्लिसिटली एक वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए. सो मस्ट हैव एन इनिशियलाइजर. ठीक है. मस्ट हैव अ इनिशियलाइजर और मस्ट बी इनिशियलाइज्ड. ये बात समझ के रखो. अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, फाइनल वेरिएबल कैर में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है. एरर तो आएगा ही ना. एरर क्यों आएगा? बिकॉज वी डिड नॉट स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यूज इनटू दिस पर्टिकुलर जीरो, मतलब फाइनल वेरिएबल जीरो. जैसे ही फाइनल यहाँ से हट जाता है वैसे ही एरर भी गायब हो जाता है. वाई? बिकॉज उसके बाद यहाँ पर उसका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो बैठ जाएगा. डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ कैर आराम से वहाँ पर फिट हो जाएगा. लेकिन जैसे ही फाइनल आ जाता है, फोर प्ले में जैसे ही फाइनल आ जाता है, वैसे ही इसका ये पूरा चीज़, पूरा मीनिंग तहस नहस, कोई काम का नहीं रहता, पूरा हट जाता है. उस समय कंपाइलर आपको ज़बरदस्ती काम करवाता है और आपको बोलता है, ए क्रिश सुन, देख अभी ये फाइनल वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं इसका वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता बिकॉज ये पूरा प्रोग्राम में फाइनल रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता पूरा प्रोग्राम में. तो एक काम कर, तू डिसाइड कर इसके साथ क्या करना है. तो हम लोग जो डिसाइड करेंगे उसमें एक इनिशियलाइज़र डाल देंगे. इनिशियलाइज़र इन द सेंस उसको इनिशियलाइज कर देंगे कोई वैल्यू से. अब जैसे देखो, अभी अगर मैं इसको जस्ट कंपाइल करके दिखाता हूँ, चलो, जावा सी सुपर कैर डॉट जावा सुपर कैर, वो लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. वेरिएबल ज़ीरो माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. देखो, फाइनल वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज्ड होना चाहिए. अभी इसको हटा कर देखो, क्या लगता है प्रोग्राम रन करेगा? वाइट स्पेस आएगा. अब तो कंपाइल तो कर ही जाएगा. तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था? फाइनल कीवर्ड के साथ. अच्छा, अभी इसको सॉल्व करने का दो तरीका है. फर्स्ट तरीका इज टू हैव अ इनिशियलाइजर और जस्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल ज़ीरो. एक ये तरीका. दूसरा तरीका है फाइनल कीवर्ड को ही हटा दो. 100 का सीधा एक बार हट गया, काम खत्म, खलास. कंपाइल कर जाएगा, आप खुश, कंपाइलर खुश, जावा खुश. चलो इसी बात पे लड्डू बटवाओ. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वैसे तो ये अनलिस्टेड वीडियो रहेगा, सो इसको कहीं और शेयर मत कीजिएगा. थैंक यू.